आज भारतीय शेयर बाजार में हुआ क्या? ऊपर से देखने पर तो लगा कि भाई कुछ खास नहीं, एकदम शांत दिन था। लेकिन असल कहानी तो हेडलाइंस के पीछे छुपी थी, जहां एक जबरदस्त ड्रामा चल रहा था। और ये लाइन आज के बाजार को एकदम सटीक तरीके से समझाती है। सोचिए, एक T20 मैच चल रहा है। सुबह ऐसा लगा कि एक टीम तो भाई हारी जाएगी। फिर अचानक दूसरे ने ऐसा कमबैक किया कि खेल ही पलट गया। और मैच का नतीजा, वो तो आखिरी बॉल तक पता ही नहीं चला। दिन जब खत्म हुआ तो स्कोर तो लगभग बराबर ही था, पर क्या मुकाबला था, एकदम रोमांचक। ये देखिए, ये है वो सपाट तस्वीर जिसकी बात हो रही थी। सेंसेक्स 27 पॉइंट नीचे और निफ्टी हल्की सी बढ़त पर बंद हुआ। अब ये नंबर देखकर कोई भी यही कहेगा, अरे आज तो मार्केट में कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन असली कहानी इन नंबर्स में है ही नहीं। चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा था। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो देखेंगे कि ये दिन इतना शांत क्यों लग रहा था। फिर सतह के नीचे की असली कहानी को समझेंगे, जानेंगे कि कौन से सेक्टर जीते और कौन से हारे। इसके बाद उन बड़ी ताकतों पर नजर डालेंगे जो पूरे खेल को चला रही हैं। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल कि अब आगे क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये जो एक स्थिर बाजार का भ्रम था, पहले इसे ही तोड़ते हैं। तो ठीक है, अगर हेडलाइन वाले नंबर्स सिर्फ एक छलावा थे, तो फिर सवाल ये है कि असली एक्शन था कहाँ? चलिए अब देखते हैं कि सतह के नीचे क्या कहानी पक रही थी। यहाँ देखिए बाजार की असली खींचतान। एक तरफ थे बड़े बड़े खिलाड़ी, ICICI बैंक, रिलायंस, SBI जैसे लार्ज कैप्स। ये मानो निफ्टी को कसकर पकड़े हुए थे, उसे गिरने नहीं दे रहे थे। लेकिन असली ताकत तो मिड कैप्स में दिख रही थी। मिड कैप इंडेक्स का 39 पॉइंट्स ऊपर जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा सिर्फ कुछ गिने चुने बड़े नामों पर नहीं, बल्कि मार्केट की ओवरऑल हेल्थ पर था। इसी को कहते हैं बाजार की अंदरूनी मजबूती। और देखिए, जब बाजार में ऐसी खींचतान चलती है ना, तो इसका असर सब पर एक जैसा नहीं होता। किसी की किस्मत चमकती है तो किसी के लिए दिन मुश्किल हो जाता है। तो अब जरा देखते हैं कि आज के दिन कौन से सेक्टर हीरो बने और कौन जीरो। तो विनर्स की लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है तेजस नेटवर्क्स का। क्या कमाल का दिन था इसके लिए। जैसे ही खबर आई कि 5G का एक बहुत बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है, स्टॉक सीधा 17% ऊपर। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे सिर्फ एक अच्छी खबर किसी कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। और ये तेजी सिर्फ एक स्टॉक तक ही नहीं रुकी थी। डिफेंस सेक्टर में भी खूब एक्शन था। डेटा पैटर्न्स 6% भागा, क्योंकि भारत इजराइल डील की उम्मीदें बढ़ गई थीं। उधर ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर्स अपनी दमदार ग्रोथ के दम पर 3% ऊपर था। और फार्मा में तो देखिए, मैनकाइंड फार्मा ने 12% की जबरदस्त छलांग लगाई। अच्छा, अब जरा हारने वालों पर भी नजर डाल लेते हैं। जीप और फिएट जैसी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी स्टेलेंटिस दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो कंपनियों में से एक है, और उसने 22.3 बिलियन यूरो का जबरदस्त घाटा दिखाया। पता है क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर उनकी स्ट्रैटेजी पूरी तरह से गलत साबित हुई। ये बताता है कि बाजार में एक गलत चाल कितनी भारी पड़ सकती है, चाहे आप कितने ही बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो। और ये गिरावट सिर्फ शेयर मार्केट तक ही नहीं थी। देखिए, जब भी दुनिया भर में थोड़ी भी अनिश्चितता होती है तो इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं, वो रिस्क लेने से बचते हैं। और इसका असर सीधा सीधा कमोडिटी बाजार पर भी पड़ा। चांदी की कीमतों में 11,000 रुपए प्रति किलो की भारी गिरावट ये उसी घबराहट को दिखाती है। तो हमने दिन भर की छोटी छोटी हलचल तो देख ली, लेकिन ये सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा। इनके पीछे कुछ बड़ी ताकतें काम कर रही हैं। तो अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और उन बड़े ट्रेंड्स को समझते हैं जो पर्दे के पीछे से पूरे बाजार की दिशा तय कर रहे हैं। और इन बड़ी ताकतों में आजकल सबसे बड़ा नाम किसका है? बिल्कुल सही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। मूडीज की एक ताज़ा रिपोर्ट का कहना है कि अगले 10 सालों में AI हमारी प्रोडक्टिविटी, मतलब हमारे काम करने की क्षमता को 15% तक बढ़ा सकता है। सोचिए, इसका मतलब है काम ज्यादा तेजी से होगा और खर्च कम आएगा। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना? तो जहां AI से इतने फायदे हैं, वहीं मूडीज की उसी रिपोर्ट में इससे जुड़े बड़े खतरों के बारे में भी चेताया गया है। तो मूडीज की रिपोर्ट में 3 बड़ी चेतावनियां हैं। पहली, व्हाइट कॉलर जॉब्स, मतलब जो दिमागी काम होते हैं, जैसे एनालिस्ट या मैनेजर, उन पर खतरा मंडरा सकता है।
दूसरी, जिनके पास एआई की स्किल्स होंगी और जिनके पास नहीं, उनकी कमाई में जमीन आसमान का फर्क आ सकता है। और तीसरी, और ये बहुत जरूरी है, कि इन पावरफुल एआई सिस्टम्स को चलाने के लिए जितनी बिजली और डेटा चाहिए होगा, वो हमारे मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त दबाव डालेगा। अब एक और बड़ी ताकत जो बाजार पर असर डाल रही है, वो है नियमों में बदलाव। सेबी, जो हमारे मार्केट का रेगुलेटर है, उसने म्यूचुअल फंड्स के लिए कुछ ऐसे नए नियम लाए हैं जिनका असर सीधा हम सब पर पड़ेगा। और ये नियम इन्वेस्टर्स के फायदे के लिए ही हैं। पहला नियम है ट्रू टू लेबल, मतलब अब कोई फंड अपने नाम से धोखा नहीं दे सकता। जो नाम वही काम। दूसरा, नियम और सख्त हो गए हैं। जैसे अगर कोई लार्ज कैप फंड है तो उसे अपना 80% पैसा बड़ी कंपनियों में ही लगाना पड़ेगा। और तीसरा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई गई है। अब फंड्स को हर महीने बताना पड़ेगा कि उनके पोर्टफोलियो में कौन कौन से शेयर्स कॉमन हैं। इससे बेहतर फैसले लेने में मदद मिलेगी। तो इतनी सारी अंदरूनी खींचतान और इन बड़े बदलावों के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भाई अब आगे क्या? इसके कुछ इशारे हमें टेक्निकल चार्ट से मिल सकते हैं। तो चलिए अपने आखिरी हिस्से पर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले दो शब्द जल्दी से समझ लेते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आसान भाषा में सपोर्ट वो मजबूत फर्श है जिसके नीचे बाजार के जाने के चांस कम होते हैं, और रेजिस्टेंस वो छत है जिसे तोड़कर ऊपर जाना बाजार के लिए मुश्किल होता है। तो एक्सपर्ट्स का क्या मानना है? उनके हिसाब से निफ्टी के लिए 25,300 का लेवल एक मजबूत फर्श यानी सपोर्ट का काम कर रहा है, और ऊपर की तरफ 25,550 से 25,600 के बीच एक मजबूत छत यानी रेजिस्टेंस है। मतलब साफ है, अभी के लिए बाजार शायद इसी रेंज के बीच में घूमता रहेगा। और इसी पॉइंट पर आज की ये पड़ताल एक बड़े सवाल के साथ खत्म होती है। बाजार के अंदर की ये जो उथल-पुथल हमने देखी, जहां एक तरफ बड़े शेयर्स बाजार को संभाले हुए थे, लेकिन असली जान तो मिड कैप में दिख रही थी। तो ये क्या है? क्या ये आने वाली मजबूती का संकेत है, या फिर ये सतह के नीचे छिपी किसी कमजोरी की तरफ इशारा कर रहा है? सोचने वाली बात है। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।